सबसे छोटा 6 है, तो 1 2 3, 3 6 हैं। उसके बाद 7 कितने हैं, 1 2, और उसके बाद 4 8 हैं, 1 2 3 4। अब मीडियन कैसे निकलेगा, ये टोटल कितने हैं, 4 और 2 6 और 3 9। अगर 9 हैं तो 9 + 1/2, फिफ्थ टर्म, सबसे बीच वाला टर्म, 1 2 3 4 5, ये मीडियन होएगा। 8 और 7 इसका आंसर। समझ में आ गई बात। और कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं, जब आपको मीडियन निकालनी होती है ना, माध्यिका निकालनी होती है, तो क्या होता है, उनको ऐसे लिखना पड़ता है कई बार एग्जाम में, मतलब कि एज इट इज लिखना पड़ जाता है। मैं तो इसी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, आप एग्जाम पर स्क्रीन पर थोड़ी लिख पाएंगे, तो आपको ऐसे ही एक बार उतारना पड़ जाता है। वो डाटा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डाटा कंफ्यूजिंग हो, अगर ये डाटा कंफ्यूजिंग हो तो एक बार उतार लेना है, फिर इसको माइंड में करने के चक्कर में मत रहना, गलत हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इजी चीज़ को हम गलत करते हैं, जो हमें आती है, जो नहीं आती उसकी तो बात दूसरी है, जो आती है उसको भी क्यों गलत करें 4-5 सेकंड के चक्कर में, 7-8 सेकंड के चक्कर में। अब ये देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, अब तक हम निकाल नहीं रहे थे ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले क्या आता है, देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सबसे पहले आता है, एक बार याद करवा देता हूं, मीन डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। यानी कि ये क्या होता है, ये सिर्फ डिफरेंस का सम करेंगे, डिफरेंस का सम, और उसको क्या करेंगे, जो भी मीन से जो डिफरेंस होता है उसको n से डिवाइड कर देंगे। अगली स्टेज होती है वेरियांस की, यानी कि विचरण की। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, SD, यानी कि मानक। अच्छा ये मीन थी ना, ये माध्य थी, मैंने गलत बोल दिया, माध्य। मीन का मतलब माध्य होता है, तो माध्य विचलन है ये मानक विचलन है। इसमें क्या होता है, जो भी आपने वेरिएंस निकाला है उसका स्क्वायर रूट कर दो, है? तो हमें ये तो निकालना ही होता है ना डिफरेंस। अगर वेरिएंस निकालना है तो उसका स्क्वायर करके सम करोगे, अगर मीन डेविएशन निकालना है तो सीधा डिफरेंस का सम कर दोगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालना है तो आप क्या करोगे, वेरिएंस तो निकालना ही पड़ेगा, उसका अंडर रूट करोगे। ठीक है, उसके बाद कभी कभी हम क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएशन, वेरिएशन। ठीक है, यानी कि गुणांक, विचलन का गुणांक, विचलन गुणांक निकालते हैं, तो SDM मैंने बताया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी आपको ये। तो इसके बाद ही आएगा ना, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ी तभी तो ये आएगा। तो बस आप इसको ऐसे याद रखो, आपको ये फ्लो में याद रहेंगे, ये ऐसे होते हैं दोस्त, ये सारे हैं। बाकी के ऊपर वाले तो आपको इजीली याद रहेंगे, रेंज भी, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी है। इसी में कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को, अगर होती है तो ये आप क्लिक कर लो एक बार, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलो अब ये करते हैं फिर हम, है ना। देखो फिर, तो भाई हमें मानक, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हमें वेरियांस यानी कि विचरण निकालना पड़ेगा। तो विचरण निकालते हैं, सबसे पहले इनका मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन क्या है, 11 और 7 18 और 10 28, 28 और 13 41 और 9 50, 50 बटे में 1 2 3 4 5। तो इनका मीन क्या आ गया, इनका मीन आ गया 10। माध्य, इनका माध्य आ गया दोस्त 10। अब ये माध्य से कितनी कितनी दूर है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस यानी कि डेविएशन, कितना डेविएट कर रहे हैं। तो 10 से देखो, 1 ज्यादा 3 कम, माइनस प्लस मत लिखो, ठीक है, 0 10 और 10 3 और 1। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। अब इन सबको जोड़ो, 9 और 9 18 और 2 20। अब डिवाइड कर दो, टोटल 5 है। तो आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं 4 अटैक 2016 का। तो आपके एग्जाम में इस टाइप के आएंगे, समझ में आ गई बात। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था तो अजीब अजीब से थे थोड़े, उतनी कैलकुलेशन नहीं होती इनमें। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, मानक विचलन बताओ, तो तब आप क्या करोगे, इसका भी अंडर रूट कर दोगे। अब ये मत बोलना प्लस माइनस 2 होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होती है।
जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपने सिर्फ 2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब करें, अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करें। अब काफ़ी कुछ कंसेप्ट हो गए, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। ठीक है, निकालते हैं भाई। सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हो गया 5, उसके बाद 1 7, उसके बाद 8 कितने हैं 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 9 कितने हैं 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए 4 और 3 7 और 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, गिन लिए, बढ़िया। अब सब कुछ निकल आएगा यहाँ पर। देखो जरा, सबसे पहले निकाली है मीडियन। अगर 9 है तो इसका मतलब 5वीं चीज होएगी, 5th। 9 रखे हो तो बीच में 5वां ही होएगा, 4 इधर 4 उधर। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे पहला आ गया जी अपना आंसर 8। ठीक है, ये तो नहीं होंगे 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। स्टार्टिंग में 9 तो नहीं हो सकता, मीडियन बता रहे हैं हम। देन उसके बाद मोड यानी कि बहुलक, तो सबसे ज्यादा बार क्या आया है 9, यानी कि 8 के बाद 9, 8 9। अब तीसरी चीज और हमें देखनी पड़ेगी, मीन यानी कि इनकी एवरेज। तो एवरेज क्या होगी, एक बार गिन लेते हैं। 9 चौके 36, 8 3 24, 36 और 24 60 और 12 72, 72 डिवाइडेड बाई ये टोटल 9 है ना, 9 8 72, 8 8 9 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप भी स्पीड में करो, मैं भी स्पीड में करूंगा, है ना। काफी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। फाइंड दी रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम में से मिनिमम। तो मैक्सिमम आंखों ही आंखों में देख लो 7 और मिनिमम 1, तो रेंज है 6। दी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो पहले वेरियांस निकालना पड़ेगा। मानक विचलन से पहले विचरण निकालना पड़ता है। पहले विचरण फिर मानक विचलन, पहले सिर्फ विचरण अब फिर मानक जुड़ेगा बाद में, ऐसे रट सकते हो। तो उसके, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो देखो निकालते हैं भाई, फिर वेरियांस निकालते हैं। वेरियांस यानी कि विचरण, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब जाकर स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। पहले ये निकालते हैं, तो उसके लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन से ही तो डेविएशन देखते हैं, तो मीन निकालते हैं। तो 11 और 9 20, 12 और 8 20, 20 और 40 और 50। देखो कितनी आसान चीज़ें दी हैं। 11 और 9 20, 12 और 8 20, 20 20 40 और 10 50 बटे में 5, तो वो आ गया 10। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आपका। तो डिफरेंस, अब 10 से डिफरेंस कितना है 0 1 2 1 2। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 0 1 4 1 4, स्क्वायर कर दिया मैंने। अब इनको जोड़ूंगा 4 4 8 और 2 10, बटे में टोटल कितने हैं 5, तो ये आ गया 2। हमने निकालनी थी ये, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स की मीडियन क्या होगी। तो चलो भाई लिखते हैं, ये है ना ये सारे नंबर्स। तो सबसे छोटे वाला 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 6, 1 3 5 6 9 11 19, 9 11 19, तो बीच में कौन सा होएगा, ये टोटल है 7, तो ये वाला होएगा बीच में। इसके 3 इधर हैं 3 इधर हैं 6। ऐसे जरूरी नहीं है टोटल 7 हैं, तो ऐसे करके ही निकालोगे कि भैया 7 और 1 8 बटे 2 4th नंबर। अगर आपको दिख रहा है 5 चीजें हैं तो बीच में तीसरी होगी, अगर 7 चीजें हैं तो बीच में चौथी होगी, 9 है तो बीच में 5वीं होगी। ये ज्यादा डाटा हो तो उसके लिए निकालने के लिए होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 7 8 10, इसकी मीडियन पूछ रहा है बंदा, तो हमें पता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच में 2 ही होंगे, 8 और 7 15 बटे 2 7.5। ठीक है, या फिर 7 और 8 के बीच में 7.5 ही आएगा, इनकी एवरेज निकालोगे। समझ में आ गई बात। तो हमेशा फॉर्मूले के साथ नहीं चिपके रहना है। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, इनका मोड क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई इसको, सबसे ज्यादा बार क्या आया है यहाँ पर देखो जरा। 5 5 5 5 3 बार आया है ना। इसके अलावा कुछ और है, 3 3 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, 5 आया है सबसे ज्यादा बार। तो 5 इसका बहुलक है, मोड है। द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 21, मीन 21 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी, मीन दे दिया, तो पूछा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा होगा, गुणांक पूछा होगा, किसका, विचरण का, विचरण का गुणांक। तो यही होता है। तो एक और बात, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। आपको बुक्स के अंदर या मैक्सिमम जगह इसको ऐसे फॉर्मूला बनाया गया है, ये है
ये गलत नहीं है, लेकिन वो हमेशा परसेंटेज में नहीं देता। अगर वो परसेंटेज में आंसर दे तो ये होएगा, कभी कभी वो फ्रैक्शन में भी आंसर दे देता है आपको। ठीक है, मतलब एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है 1/6, इसकी जगह 2/3, इसकी जगह 1/3 और इसकी जगह 1। तो फिर आप ये ना सोचना कि अरे भाई सर ने तो इंटू 100 बताया था। अगर आंसर परसेंटेज में मिले तो इंटू 100 कर लेना, नहीं तो फ्रैक्शन में आंसर दे दो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताई है 7, और मीन, ये मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन क्या बताया 21। तो ये 1/3 है, यानी कि 1/3 इंटू 100 करोगे तो 33.33, ये दोनों इसके आंसर है। तो ये फिक्स नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में ही आएगा, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों में आपको दे सकता है एग्जामिनर। हालांकि आपके एग्जाम में जो 2016 में है सारे परसेंटेज में पूछे गए थे, बट आपको पता होना चाहिए। देखो, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इतनी है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो आपको पता है भैया वेरिएंस जो होता है उसी का अंडर रूट करके आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। वेरिएंस का अंडर रूट करके ही आती है, या फिर इसको दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो कभी कभी ये बता के ये पूछता है, कभी कभी ये बता के ये पूछता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, ये 6.55 ऐसे नहीं थी, ये मेरे ख्याल गलती हो गई है टाइपिंग करने में, ये 6.5 थी, इस वो 6.5। ठीक है, तो 6.5 का स्क्वायर, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है। जब एंड में 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, किसी भी नंबर के एंड में 5 है कैसे करते हैं, बस एंड में 25 लिखते हैं और यहाँ पर जो भी नंबर है उससे अगले से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 7 42, 8 से अगला 9 होता है, 8 9 72, 7 से अगला 8 होता है, 7 8 56। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, तो यह आ जाएगा 25 और 6 से आगे है 7, 6 7 42, तो 42.25। तो ऐसे इजी क्वेश्चन है, बस ये इस नॉलेज पर बेस है कि आपने ये थोड़ा मोटा पढ़ा है कि नहीं। अब अगला देखो, करो एक बार इसको। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, इनकी मीडियन 2.5 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होएगी। तो देखो ये अरेंज्ड हैं, ठीक है भाई, इनकी मीडियन क्या है, मीडियन 2.5 है। तो सबसे पहले देखें इनकी मीडियन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 12 है तो बीच में कौन से होंगे, छठा और सातवां। 12 हैं तो बीच में छठा और इससे अगला, यही बताया ना मैंने। तो इन दोनों की एवरेज उसने बता रखी है, क्या है 2.5। छठे और सातवें की एवरेज 2.5 है, यानी कि छठे और सातवें जो 7th है, 6th और 7th है, उसका सम 5 है, तभी तो एवरेज 2.5 आएगी ना। तो 1 2 3 4 5 6, छठे और सातवें नंबर की एवरेज 2.5 है, इन दोनों का सम 5 है, यानी कि x की वैल्यू 3 है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। फाइंड द मीन ऑफ दीज वैल्यूज, तो मीन निकालते हैं भाई इनका। 9 और 1 10 और 10 20, 20 और 11 31, 31 और 6 37 और 8 45। तो कितने हो गए 9, 9 5 45 5। इनका मध्य, आंकड़े के एक सेट का विचरण 121 है। अगर विचरण 121 है तो आंकड़े का मानक विचलन तो आपको पता है अंडर रूट करना पड़ेगा 11, और सिर्फ पॉजिटिव वाला आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होती, मानक विचलन नेगेटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव रहता है, 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होएगा। ठीक है।